गजानंद, गणेश, गणों के ईश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता हमारे सभी विघ्नों को हरते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा अर्चना और स्मरण हमें अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की पसंद मोदक, लड्डू, लाल रंग के फूल, दुर्वा, शमी पत्र, केल, केला और केसरिया, चंदन, अक्षत, दुर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनको मोदक का लड्डू अर्पित करो तो भगवान गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इससे जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। गणेश चतुर्थी पौराणिक कथा गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए भगवान शिवजी से चौपड़ खेलने की बात कही। शिवजी भी राजी हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत के परिणाम का फैसला कौन लेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित किया और पुतला बनाया और उनका प्राण प्रतिष्ठित की। उसके बाद पुतला बालक का रूप बन गया। शिवजी ने बालक से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद माता पार्वती और शिवजी के बीच चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल में संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजय बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया और उसने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। बालक ने कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण भूल हो गई, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक की यह बात सुन पार्वती भावुक हो गईं और उन्होंने बालक को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम क्षमा प्राप्त होगे। यह कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत को चली गईं। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। बालक ने नाग कन्याओं के भगवान गणेश के व्रत व पूजन की विधि पूछा। इसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को साक्षात दर्शन दिए। गणेश जी ने बालक से मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। गणेश जी ने बालक को ऐसा ही वरदान दिया। जब वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शिवजी ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। इसके बाद बालक ने भगवान शिव को पूरी कहानी सुनाई। बालक ने कहा कि माता पार्वती के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिसके बाद मुझे यह वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माता पार्वती भी भोलेनाथ जी से नाराज़ हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती की मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई और माता पार्वती प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत लौट आई। हे भगवान, जैसे आपने उस बालक का और भगवान शिव जी की मनोकामनाओं को पूरा किया, ऐसे ही हम सब की मनोकामनाओं को पूरा करो। जय गणपति महाराज की जय।